रात के करीब 11 बज रहे थे। विक्रम एक थैले में कुछ खाने की सामान लेकर अपनी घर की ओर जा रहा होता है कि तभी अचानक उसे एक चुड़ैल की आवाज सुनाई देती है। और फिर आगे उनके साथ क्या हुआ ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ये कहानी है विक्रम नाम की एक व्यक्ति का जो असम की बोकाघाट का रहने वाला है और वहाँ उनका एक चप्पल का दुकान है जो कि काफी अच्छा चल रहा था। अक्सर उनकी दुकान पर लोगों की भीड़ लगी रहती थी, जिस वजह से विक्रम जी घर अक्सर देर रात तक पहुंचते थे। और ऐसे ही उस रात को भी दुकान बंद करके विक्रम जी एक थैले में मिठाई और दही लेकर अपने साइकिल से घर लौट रहे होते हैं। रात काफी होने के कारण चारों ओर सन्नाटा छाया था, दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि विक्रम जी किसी गाँव के रास्ते से नहीं बल्कि किसी शमशान के रास्ते से होते हुए अपने घर की ओर जा रहा हो। और तभी अचानक विक्रम जी को किसी ने आवाज देकर कहा, भूख लगी है, थैले में जो कुछ भी है देकर जाओ। ये सुनते ही वो एकदम से चौंक जाते हैं और फिर इधर उधर देखने लग जाते हैं, लेकिन उन्हें दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई देता। तो वो डर कर आगे बढ़ने लग जाता है और जैसे ही वो थोड़ी दूर आगे बढ़ता है तो उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार वो आवाज किसी बूढ़ी औरत की तरह लग रही थी। और इस आवाज को सुनकर विक्रम जी एकदम से सहम जाते हैं और धीरे धीरे उन्हें लगने लगता है कि ये कोई शैतानी शक्ति का ही आवाज है जो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। इतने में ही एक बार फिर वो आवाज विक्रम जी को सुनाई देता है और इस बार वो आवाज विक्रम जी की सामने वाले पेड़ से आ रहे थे जो कि काफी ज्यादा बड़ा और घना था। तो विक्रम जी ने ज्यादा ना सोचकर उस पेड़ की ओर आगे बढ़ने लगा और डरते हुए अपने साइकिल से उस थैले को उतारकर उस बड़े से पेड़ के सामने रख दिया और तुरंत ही बिना पीछे मुड़े साइकिल लेकर विक्रम जी अपने घर की तरफ निकल गए। और घर पहुंचते ही विक्रम जी ने ये सारी बातें अपने घर वालों को बताई और साथ ही गांव के एक पंडित से भी उस घटना के बारे में बात की। तो उस पंडित ने विक्रम जी से कहा कि तुमने अच्छा किया कि वो थैला तुम वहीं रखा है, नहीं तो वो आत्मा तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे घर तक चली आती और किसी न किसी को हानि पहुंचा सकती थी। तो दोस्तों ये थी विक्रम जी के साथ घटी एक सच्ची घटना जिसे मैंने अपनी अंदाज में इस वीडियो के जरिए आप लोगों को सुनाया। उम्मीद है आप लोगों को विक्रम जी की ये कहानी पसंद जरूर आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं फिर मिलता हूँ आपसे एक और नई स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।